तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। उमेश पाल केस में बड़ा फैसला आया। अतीक अहमद दोषी करार हुआ है और फरहान और अशरफ भी दोषी करार हुए हैं। आपको बता दें प्रयागराज कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। तो कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहरा दिया है। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि क्या कुछ बड़ा फैसला इसमें निकल कर आएगा। तो उमेश पाल केस में ये बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। जो धाराएं लगी थी और देखिए इंतजार किया जा रहा था कि जब एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी की जाएगी इनकी, उसके बाद कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। पेशी आज हुई और उसके बाद जो भी प्रक्रिया चली उसके बाद दोषी करार दिए गए हैं ये सभी। और आपको बता दें कि कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहरा दिया है। तो उमेश पाल केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करवा रहे हैं। बड़ा फैसला यहां पर निकल कर आया। तो देखिए अलग अलग धाराएं तो लगी हुई थी, लेकिन इंतजार इस बात का था कि ये जो अलग अलग धाराएं लगी हुई है इसमें ये दोषी सिद्ध होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो देखिए जब आज पेशी के लिए इनको कोर्ट ले जाया गया, पेशी हुई और उसके बाद अतीक अहमद दोषी करार दे दिए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी, देखिए सबकी निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई थी, दोषी करार दे दिए गए। अब आगे इसमें क्या कुछ सजा इनको मिल सकती है? देखिए रितु, बिल्कुल पूरे देश की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई थी कि कब जो है एमपी एमएलए कोर्ट अतीक अहमद, उनके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ, इसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं, कुल 9 आरोपी हैं इस मामले में। एक आरोपी की पहले मौत हो चुकी है, तो अभी 9 आरोपी हैं जिनको सजा सुनाई जाएगी। तो आज वो घड़ी आ गई है, अब इनको सजा सुना दी गई है एमपी एमएलए कोर्ट में। और ये उमेश पाल अपहरण कांड का मामला था, 2006 में मामला हुआ था। तो समझा जा सकता है कि कुल 17 साल बाद इस मामले में आज फैसला सुनाया गया है। और ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जो है इसमें सजा का ऐलान होगा। हालांकि जो धाराएं लगाई गई हैं अतीक अहमद और अन्य आरोपियों पर, उसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि जज क्या सजा सुनाते हैं। लेकिन जिस घड़ी का सबको इंतजार था, चूंकि एक बड़ा मामला था उमेश पाल के ही अपहरण के मामले में, आज ये लोग पेश हुए हैं जिसमें इनको सजा सुनाई गई है, अतीक अहमद, उनके भाई और अन्य आरोपियों को। और अब उमेश पाल इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि दिन दहाड़े में पहले ही उमेश पाल का मर्डर कर दिया गया था, जिसमें भी अतीक अहमद, उनके भाई और अन्य इनके साथ के लोग नामजद आरोपी हैं। तो एक बहुचर्चित मामला था। जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था जब इनकी उमेश पाल की हत्या की गई, तो कोई बड़ा मामला बन गया था। सवाल कानून व्यवस्था का भी उठा था, विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया था। बहरहाल आज जो है एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। ये लोग दोषी करार दे दिए गए हैं। थोड़ी देर बाद जज जो है सजा भी सुना देंगे और उस घड़ी का सबको इंतजार है कि जज सजा के रूप में क्या दंड इनको देते हैं। मृत्यु दंड का प्रावधान सुनाया जाता है या फिर कड़ी से कड़ी आजीवन कारावास की सजा इनको दी जाती है। जी आलोक जी, कौन कौन सी धाराएं हैं जिसके तहत इनको सजा दी जाएगी? क्योंकि देखिए अपहरण तो किया था और उसके बाद हत्या को लेकर भी आरोप लग रहे थे, और अगर ऐसा सिद्ध हो गया है तो ये एक बड़ी सजा इनको मिल सकती है। देखिए कई धाराएं लगाई गई हैं, वो सब संगीन धाराएं हैं जिनमें जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनका एक कहना है कि उसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। क्योंकि उमेश पाल, जो विधायक राजू पाल हत्याकांड हुआ था, बसपा विधायक थे राजू पाल, जिस तरह से उनकी हत्या की गई थी, उसमें भी अतीक अहमद उनके भाई आरोपी थे। तो राजू पाल हत्याकांड की पैरवी उमेश पाल कर रहे थे। इसके बाद अपने अपहरण कांड की, यानी उमेश पाल का अपहरण हुआ था 2006 में, जब अतीक अहमद के द्वारा किया गया था। जब अतीक अहमद सांसद हुआ करते थे तो अपहरण हुआ था, उसमें उमेश पाल अपने अपहरण कांड की भी पैरवी कर रहे थे। और इसके बाद उमेश पाल की हत्या हो जाती है। तो समझा जा सकता है कि कितना दुस्साहस भरा ये कारनामा किया गया था अतीक अहमद और उनके साथियों द्वारा। एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद उमेश पाल का मर्डर करना ये बहुत बड़ी घटना थी, हाई प्रोफाइल मर्डर था और पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई दी थी। क्योंकि दिन दहाड़े जिस तरह से गोलियां और बम चलाए गए थे प्रयागराज में, तो एक बड़ा मामला बन गया था। और इसीलिए सबकी निगाहें लगातार इस मामले पर टिकी हुई थी। और आज जिस घड़ी का सबको इंतजार था, या यूं कहे कि पूरा देश इसकी तरफ निगाहें लगाए हुए था कि अतीक अहमद और उनके भाई, इसके अलावा अन्य आरोपियों को क्या सजा सुनाई जाती है। तो फिलहाल इनको जो है सजा सुना दी गई है, इनको दोषी करार दे दिया गया है। अब सजा में क्या इनको मिलता है, जज क्या फैसला देते हैं सजा के रूप में, उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। और थोड़ी देर में वो घड़ी भी आ जाएगी जब जज जो है एमपी एमएलए कोर्ट के जो जज हैं वो इनको सजा सुना देंगे। जी आलोक जी, इस मामले को आप बहुत करीब से देख रहे हैं, बहुत करीब से समझ रहे हैं और दोषी भी अब ठहरा दिए गए हैं। आपसे मैं ये समझना चाहूंगी किस तरह की सजाएं इनको हो सकती हैं?
देखिए, निश्चित रूप से ये जज का विशेषाधिकार है, जज क्या सजा देंगे, लेकिन चूंकि मामला बहुत ही बहुचर्चित था, हाई प्रोफाइल था, एक आदमी जिसका अपहरण होता है और वो अपने अपहरण कांड की भी पैरवी करता है, साथ ही साथ एक विधायक राजू पाल जिसका मर्डर हो जाता है, उस कांड भी, उस मामले की भी पैरवी करता है। क्योंकि गवाहों की सुरक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम सख्त दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। इसके बाद भी उमेश पाल की हत्या होना यह बताता है कि अपराधियों में कहीं न कहीं उसका खौफ उतना नहीं है जितना होना चाहिए, और जिसके बाद इस तरह की एक घटना सामने आती है। और हमने देखा कि किस तरह से उमेश पाल को जो है दिन दहाड़े प्रयागराज में बम और गोलियों से मारा गया, उसके 2 सरकारी गनर की भी मौत हुई। कुल मिलाकर एक बड़ा मामला था और कहीं न कहीं इन सब एंगल को देखते हुए ही जज ने इन लोगों को दोषी करार दिया है। और ये माना जा सकता है, इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि जो भी सजा जज देंगे वो कठोर से कठोर होगी। अब मृत्युदंड देते हैं या फिर आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं, ये जज तय करेंगे। बहरहाल उम्मीद यही है और ये माना जा रहा है कि इनको जो सजा दी जाएगी वो नजीर बनेगी। जी आलोक जी, देखिए दोषी करार दे दिए गए, जाहिर सी बात है कि सजा का ऐलान भी थोड़ी देर के बाद में होगा। क्या उसके बाद इनके पास कोई दोषी जो है उनके पास कोई विकल्प रहेगा बचने का? देखिए, विकल्प बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अभी एमपी एमएलए कोर्ट से इनको सजा होगी, जो है दोषी करार दिए गए हैं, तो अभी इसके बाद जो है उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, बिल्कुल इनके पास विकल्प रहेगा। लेकिन इस तरह के मामलों में अगर देखा जाए तो सामान्यतः जो है जो फैसला निचली कोर्ट द्वारा दिया जाता है उसको ज्यादातर बरकरार ही रखा जाता है, क्योंकि हर केस की अपना अलग एंगल होता है। और उमेश पाल हत्याकांड एक हाई प्रोफाइल मर्डर था, दिन दहाड़े कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई थी और कहीं न कहीं दहशत कायम की गई थी। और अतीक अहमद की अगर बात करें तो कुल 101 मुकदमे अतीक अहमद के ऊपर दर्ज हैं विभिन्न थानों में, सीबीआई, सीबीसीआईडी, इसके अलावा तमाम अन्य जांच एजेंसियों ने जांच की, लेकिन आज तक अतीक को किसी मामले में दोषी नहीं करार दे पाई, सजा नहीं हो पाई। तो एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है और अतीक एक बड़ा गैंगस्टर है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अतीक को जो है गुजरात भेजा गया था, साबरमती जेल में भेजा गया था। उसका भाई बरेली जेल में बंद है, उसके जो कई लोग फरार हैं अगर उमेश पाल हत्याकांड की बात करें तो कुल मिलाकर जज ये भी जरूर देखेंगे और जो ऊपर की अदालतें हैं वो भी जो है फैसले देते समय जरूर देखती हैं कि आखिर केस क्या है और जो आरोपी हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। ये एक बड़ा मामला है और अगर अतीक को मृत्युदंड या सजा का ऐलान होता है, उम्र कैद का ऐलान होता है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर वो अपील भी करेंगे तो उन्हें बहुत राहत आगे नहीं मिलने वाली है। जी चलिए, एक बड़ा और गंभीर मामला है, थोड़ी देर के बाद सजा का ऐलान भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रयागराज से ये बड़ी खबर जिससे हम आपको अपडेट करवा रहे हैं, सबकी निगाहें थी उमेश पाल केस में बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है, दोषी करार दे दिया गया है और अब थोड़ी ही देर के बाद सजा का ऐलान भी किया जाएगा। तो फरहान और अशरफ भी दोषी करार दिए गए हैं इस पूरे मामले में। तो देखिए, कोर्ट में पेशी आज होनी थी, एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई है और उसके बाद ये बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया, अतीक अहमद दोषी करार हुए, थोड़ी देर के बाद सजा का ऐलान भी किया जाएगा।